भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। वर्तमान के मोह पास में, आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का अस्त्र बराने, नौ दधीचि हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं। यह मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं इन शब्दों के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को, जो ये कवि हृदय प्रधानमंत्री देश के रहे हैं और आज ही के दिन उनका ही धरती पर अवतरण हुआ था। उन्होंने भारत की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। मतलब उनकी किसी से व्यक्तिगत मनभेद नहीं था। मतभेद होना एक आम बात होती है, लेकिन मनभेद होना एक गहरी संवेदनशील बात होती है। उन्होंने भारतीय राजनीति में जो उच्चतम मापदंड स्थापित किए, वहां तक पहुंच पाना, उच्च शिखर तक पहुंच पाना किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक दल के वश की बात नहीं। याद होगा आप लोगों की 1998 की वो एक घटना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ एक मत की कमी से गिर गई थी। आज आप अपने देश में देख रहे हैं किस प्रकार से सरकारें खरीदी जाती हैं, किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को रिश्वतें दी जाती हैं, सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं। जब वर्तमान के इन विषय वस्तु पर आप नजर डालते हैं तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित मापदंड कितने ऊंचे नजर आते हैं, इसकी मात्र कल्पना की जा सकती है। और आज ही के दिन मतलब 25 दिसंबर को ही एक महामना का अवतरण हुआ था। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी एक ऐसी संस्था लोगों के लिए दी, जिसने शिक्षा ही नहीं सामर्थ्यवान भारत के निर्माण में अपना अचूक अद्वितीय योगदान दिया है। जहां पर एस्ट्रोलॉजी से लेकर के एस्ट्रोनॉमी तक सारे विषयों को समाहित करने की क्षमता है, वहां पर आधुनिकतम विज्ञान से लेकर के प्राचीनतम भारतीय शास्त्र वैदिक ज्ञान की धारा बह रही है मां गंगा के किनारे। जहां पर प्रत्येक बालक बालिका छात्र छात्रा जाकर के एक अविरल, एक असिंचित और एक मजबूत भारत के निर्माण में अपने सिंचायमान योगदान को कृतार्थ कर रहा है। हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने अपने आप से बेहतर, अपने आप से ज्यादा इस देश को दिया। आप लोगों को याद होगा मदन मोहन मालवीय के साथ होने वाली वह घटना जो उनके साथ हैदराबाद के निजाम ने की थी। उन्हें जूता फेंक करके मारा था जब वो चंदा मांगने के लिए निजाम के दरबार गए थे। लेकिन उन्हें कितनी चातुर्यता का परिचय दिया, कितनी समझदारी का परिचय दिया। उस निजाम के जूते को ले जाकर के चार मीनार के सामने नीलामी के लिए डाल दिया कि निजाम के पास देने के लिए मेरे पास इस जूते के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जब इस बात की भनक, इस बात की खबर निजाम को मिलती है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तुरंत बुलवाता है मालवीय जी को और उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता और उनकी विद्वता का लोहा मानता है और भारी मात्रा में विद्यालय के निर्माण में, हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना योगदान देता है। यह बातें बताती हैं कि हम ऊंच नीच नहीं होते हैं, हमारी सोच ऊंची नीची होती है। आज के जमाने में या कहीं पर भी एक सामान्य व्यक्ति को जूता फेंक करके मारता है तो अपने आप को कितना दुखी, कितना अपमानित, कितना बेचारा, कितना क्रुद्ध हो जाएगा, इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज ही के दिन एक दैवीय पुरुष, एक महापुरुष का भी अवतरण दिवस मनाया जाता है, जिसे पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बड़े ही आदर, सम्मान और सद्भावना के साथ मनाती है। जीसस क्राइस्ट, मेरी और जोसेफ के पुत्र का आज ही के जन्म हुआ था, जिसने दुनिया में दया, करुणा, सद्भावना, बंधुत्व, एकता, एकजुटता, मानवता के मर्मज्ञता को समझा, के मर्म को समझा और पूरी दुनिया में एक नई धारा चलाने का प्रयास किया कि हम अशांति के बल पे, दया के बल पे जीत सकते हैं हिंसा और दुर्भावनाओं को। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया,
उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने मापदंडों के साथ कोई समझौता नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी मानवता उनके इस कृतज्ञता के साथ उनके सामने नमन करती है और साथ ही साथ उनसे प्रेरणा लेती है कि जीवन बहुत छोटा होता है, जीवन के लक्ष्य बहुत बड़े होने चाहिए। जीवन के लक्ष्य जितने आपके बड़े होंगे उतना आसानी से आप शिव की तरह मानवता के कल्याण के लिए, विषपान करने के लिए प्रस्तुत होंगे, तैयार होंगे। आज हमारे देश में, आज इस दुनिया में जिस प्रकार से मानवीय गरिमा का अपमान हो रहा है, हमेशा से होता है, मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ आज ही की घटना है, वह सारी मानवता को दुखी कर देती है। जिस प्रकार से आप चीन में देख रहे हैं, चीन की खुद की कम्युनिस्ट सरकार अपने देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दे रही है। जिस प्रकार से सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की वैक्सीन से अपने देश के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया और जीरो कोविड पॉलिसी के माध्यम से उनके साथ अत्याचार किया गया, उन्हें घरों में महीनों महीनों तक बंद कर दिया गया और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उसका मजबूती के साथ दमन कर दिया गया और हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए लोगों को खुला छोड़ दिया गया। ये तुम्हारे भाग्य पर है, बच सकते हो तो बचो, मर सकते हो तो मर जाओ। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस के बीच किस प्रकार का गहमागहमी, किस प्रकार का अनावश्यक झूठा प्रॉक्सी आत्मसम्मान की युद्ध चल रही है, जिसका खामियाजा हम और आप भुगत रहे हों। आप चाहे रूस के नागरिक हों, चाहे यूक्रेन के नागरिक हों, चाहे चीन के नागरिक हों, चाहे किसी दुनिया के किसी भी जगह के नागरिक हों, अंततः आप एक इंसान हैं, अंततः एक मानव है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्व राजनीति जिस दिशा में बढ़ती जा रही है, अस्त्रों को लेकर के, शस्त्रों को लेकर के जिस प्रकार से द्वंद्वता प्रतिद्वंद्वता चल रही है, वह मानवता के कतई हित में नहीं है। आप बहुत सारे देशों का उदाहरण दे सकते हैं, म्यांमार, जहां की सरकार अपने ही नागरिकों का दमन कर रही है। आप चले जाए यमन, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे अफ्रीकी देश जहां पर मानव गरिमा के साथ खुलेआम मजाक चल रहा है। यह बातें एक इंसान होने की वजह से, एक मानव होने की वजह से यदि आपके हृदय में दर्द नहीं पैदा करती हैं, टीस नहीं पैदा करती हैं, किसी और देश की बात होगी, किसी और धर्म की बात होगी, तो निश्चित रूप से आप एक मानव के रूप में मानव तो नहीं, इंसान तो नहीं है। हम अपने देश की भी बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, तरह तरह की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे डाटा बताते हैं, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि कितनी बुरी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति है, उनके साथ औसतन कितने तेजी से बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, महिला गरिमा के साथ अपमान की संख्या बढ़ रही है। हम उस पर ध्यान न देते हुए हम उन अनावश्यक विषयों पर अपना ध्यान देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मानवता और धर्म का भी भला नहीं होने वाला है। हम एकात्मवादी बन करके अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जब तक संकल्प नहीं होंगे, नहीं लेंगे, तब तक इस धरती पे खुशहाली नहीं आ सकती है। और किसी धरती के एक कोने की खुशहाली पूरी धरती की खुशहाली नहीं बन सकती है। कि कुछ व्यक्तियों के हाथ में पूरी दुनिया की पूंजी इकट्ठा हो जाए, इससे पूरी दुनिया में खुशहाली नहीं आ सकती है। मैं इस बात को मानता हूं कि साम्यवाद एक कल्पना से परे कुछ नहीं है, लेकिन जन कल्याण, लोगों की भलाई, एकात्मवाद, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना, संपदा को लोगों से जोड़ना, यह हर व्यक्ति का, हर इंडस्ट्रियलिस्ट का, हर शिक्षक का, हर नागरिक का धर्म बनता है। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मेरे विचार आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ मुझसे शेयर करना है, अपनी कुछ बातें कहनी है, तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आप टिप्पणी के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचाए और हाँ, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जागरूकता में नकारात्मकता को मिटाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।